अहिल्या। आखिर कौन थी अहिल्या? दरअसल वाल्मीकि रामायण में ब्रह्मा जी स्वयं अहिल्या के जन्म की कथा बताते हैं। वो बताते हैं कि मैंने संपूर्ण सृष्टि का निर्माण तो कर लिया, पुरुषों और स्त्री का भी निर्माण कर लिया, लेकिन उसके बाद भी मेरे मन में मुझे संतुष्टि का भाव नहीं मिल रहा था, क्योंकि उन्होंने देखा कि जिन स्त्री और पुरुषों का उन्होंने निर्माण किया है, उन सभी के जो रूप हैं, गुण हैं, वो लगभग एक समान है, किसी में कोई विलक्षणता नहीं है। तो एक क्रिएटर के तौर पे उनको सेटिस्फेक्शन चाहिए थी और वो अपने मन में निश्चय करते हैं कि मैं एक ऐसी स्त्री का निर्माण करूंगा जो हर प्रकार से परफेक्ट होगी, जिसके अंग अंग में परफेक्शन होगा। और इसके लिए वो क्या करते हैं कि जितने भी स्त्री पुरुषों का उन्होंने निर्माण किया था, उन सभी के अंगों से सौंदर्य ले करके वो एक ही स्त्री के अंगों में डाल देते हैं, और इस प्रकार से निर्माण होता है एक परफेक्ट स्त्री अहिल्या का। और नाम उसका अहिल्या वो क्यों रखते हैं? क्योंकि अ का मतलब होता है नहीं और हल्या का मतलब होता है इम्परफेक्शन, यानी उस स्त्री में कहीं भी कोई भी इम्परफेक्शन नहीं था। अहिल्या का निर्माण तो वो कर देते हैं, लेकिन अब उनके मन में चिंता होती है उसके लिए एक योग्य वर की, क्योंकि वो सोचते हैं कि इतनी सुंदर एक स्त्री होगी, उसके लिए एक योग्य वर तो कोई योगी ही हो सकता है। क्योंकि एक पिता के तौर पे जब भी कोई अपनी पुत्री के लिए वर तलाशता है तो उसको तलाश होती है उसके लिए एक योग्य वर की। जैसे राजा जनक को सीता माता के लिए एक ऐसे वर की तलाश थी कि वो धनुष जिसको कोई साधारण मानव हिला भी नहीं सकता, लेकिन सीता माता खेली खेल में उठा लेती हैं, तो ऐसा वर होना चाहिए जो कम से कम उस धनुष को उठा तो पाए। ऐसे ही राजा द्रुपद, वो भी द्रौपदी के लिए एक सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर चाहते हैं, और इसीलिए वो उस यंत्र का निर्माण करते हैं जिसको कोई सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर ही भेद पाता है। इसी प्रकार ब्रह्मा जी भी सोचते हैं कि मेरे को इतनी अद्वितीय सुंदरी के लिए एक ऐसा वर ढूंढना होगा जो कि योगी होगा, जिसका अपने इंद्रियों पर संयम होगा, जो अपने आचरण में सर्वश्रेष्ठ होगा, जिसका व्यवहार सर्वोत्तम होगा। अब उनके मन में यही सब सोचते हुए विचार आता है गौतम ऋषि का। वो गौतम ऋषि को बुलाते हैं और अहिल्या जो भी कन्या ही होती है, उसको गौतम ऋषि को सौंपते हैं अपनी धरोहर के रूप में। गौतम ऋषि उस कन्या को लेके जाते हैं अपने आश्रम में, गुरुकुल में। उसकी शिक्षा दीक्षा पूर्ण हो जाती है। अब वो कन्या युवती बन चुकी थी, तो गौतम ऋषि उसको ले जाकर के ब्रह्मा जी को वापस सौंपते हैं कि ये आपकी धरोहर। गौतम ऋषि के इस व्यवहार से ब्रह्मा जी बहुत प्रसन्न होते हैं और मन ही मन वो सोचते हैं कि अहिल्या के लिए उपयुक्त वर यही होगा। लेकिन उन्हें यह भी पता था कि जितने भी देवता हैं और विशेष तौर पर देवराज इंद्र, वो अपने आप को अहिल्या के लिए योग्य वर समझते हैं। वो सोचते हैं कि अहिल्या का अधिकारी तो मैं ही हूँ। तो वो क्या करते हैं कि सभी देवताओं को बुलाते हैं और एकत्रित करके सबको कहते हैं कि तुम में से जो भी सबसे पहले तीनों लोगों का चक्कर लगा के आ जाएगा, उसके साथ में इस कन्या का विवाह कर दूंगा। सभी देवता दौड़ पड़ते हैं और इंद्रदेव सबसे पहले तीनों लोगों का चक्कर लगा के ब्रह्मा जी के समक्ष खड़े हो जाते हैं। ब्रह्मा जी ये बिल्कुल नहीं चाहते, लेकिन वो अपने वचनों के आगे विवश थे। लेकिन इससे पहले कि वो अपना निर्णय सुनाते, एक रोचक घटनाक्रम होता है। वहां पर आगमन होता है नारद मुनि का, और हम सभी जानते हैं नारायण नारायण करते हुए नारद मुनि जब भी आते हैं तो कुछ ना कुछ विशेष तो घटता है। तो नारद मुनि आके ब्रह्मा जी से कहते हैं कि ब्रह्मा जी, आप इससे पहले कि कुछ कहें, अपना निर्णय सुनाएं, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। ब्रह्मा जी पूछते हैं कहो। तो नारद जी कहते हैं कि इंद्रदेव से भी बहुत पहले तीनों लोगों का चक्कर लगाने की जो आपकी शर्त है, वो गौतम ऋषि पूर्ण कर चुके हैं। अब ब्रह्मा जी चौंकते हैं। बात तो उनके मन की होती है, लेकिन उनको जानना होता है कि ये कैसे संभव है। तो वो पूछते हैं तो गौतम ऋषि है कहाँ? तो नारद मुनि बताते हैं कि जैसे ही आपने ये घोषणा की थी, सभी देवता दौड़ पड़े थे आपकी इस शर्त को पूरा करने के लिए। लेकिन उसी समय सुरभि नाम की गाय वो वेदना से पीड़ित थी, क्योंकि उसको बछड़ा होना था। और गौतम ऋषि रुक करके उस गाय की सेवा करते हैं, उस बछड़े को जन्म देने में गाय की मदद करते हैं,
और उसके बाद उसकी परिक्रमा लगा के उसकी सेवा कर रहे हैं इस समय। और चूंकि आप जानते हो कि गाय तीनों लोगों के समान होती है, तो इंद्रदेव से बहुत पहले आपकी इस शर्त को गौतम ऋषि पूर्ण कर चुके हैं। अब ब्रह्मा जी मन ही मन बहुत प्रसन्न होते हैं और फिर वो अपना निर्णय सुना देते हैं कि गौतम ऋषि ही अहल्या के अधिकारी हैं पत्नी रूप में प्राप्त करने के। इस प्रकार से गौतम ऋषि और अहल्या का विवाह होता है। लेकिन अब आपको क्या लगता है, इंद्रदेव ब्रह्मा जी के इस निर्णय को सहर्ष स्वीकार करते हैं या फिर वो अपने मन में बदला लेने की ठानते हैं? अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, क्योंकि इसके अगले वीडियो में हम देखेंगे कि आखिर इंद्रदेव क्या करते हैं।